Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Sorry for not posting for so long, but promise I am so back right now. So this vlog is totally about me pulling an all-nighter on a very unproductive day. So I thought that पूरा day क्यों slip होने देना. So let's make the night productive. So firstly I wrote my to-do list and उसके बाद I just lit up some candle to just make the environment really good. उसके बाद I just played little bit of lo-fi music in the background क्योंकि यार आजकल मेरा इतना ज़्यादा attention span ख़राब हो गया है. Like I feel like I have attention span of a goldfish. So right now lo-fi music is really helping me for that. तो आज के मेरे एजेंडा था कि I have to do chemistry में I am thinking to do the complete अमीन्स का चैप्टर for which I am thinking कि आज मैं उसकी NCERT भी करूँ और मैं उसके लेक्चर्स भी करूँ. साथ में आई एम ऑल्सो मेंटेनिंग दिस रिएक्शन कॉपी जो कि मेरे बाद में रिविजन में काम आएगी. सो या लेट्स डू दैट फॉर द फर्स्ट सेशन. एंड आफ्टर स्टडिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर्स मेरा ये चैप्टर ऑलमोस्ट टूवर्ड्स कंप्लीशन था बिकॉज मैं इसे मोस्टली NCERT से ही कर रही थी. आई वॉज नॉट वॉचिंग एनी लाइक वन शॉट और टीचर्स के लेक्चर्स. सो इस तरह से आई फील लाइक कि मेरी ऑर्गेनिक थोड़ी और जल्दी होती है एंड मैं अच्छे से और समझ भी पाती हूँ. इट वॉज अराउंड मिडनाइट एंड आई वॉज फीलिंग वेरी हंग्री. सो आई थॉट दैट आई वुड ड्रिंक सम माचा बिकॉज आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे इसे ऑर्डर करे हुए अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने से ऊपर हो गया है एंड आई हैव नॉट इवन टच्ड इट. बट आई मेड इट आफ्टर सो लॉन्ग एंड इट वॉज लाइक ओकेश. आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ माचा बट इतनी रात हो गई थी आई डिड नॉट वांटेड टू ड्रिंक कॉफ़ी बिकॉज फिर मैं सो नहीं पाती. I just slowly sipped on my matcha and started working towards the completion of this chapter क्योंकि अभी भी like मेरे को थोड़ी reactions करनी थी and NCERT की reading अच्छे से करनी थी. So let's complete this chapter and let's study. सो आई थॉट दैट मुझे अपनी सिलेबस का अपडेट दे देना चाहिए कि मेरा सिलेबस कितना हुआ है. तो आई विल टेल यू दैट. सो फॉर माई क्लास 11th फिजिक्स मेरा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हो चुका है बट वेव्स वाला चैप्टर लाइक ये मेरा हाफ में छूट गया था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माई क्लास 12th और ये तब से बचा ही हुआ है. सो दिस इज़ लेफ्ट इन क्लास 11th एंड प्रैक्टिकल फिजिक्स का जो सिलेबस है लाइक द इंस्ट्रूमेंट उन सबको मैंने अच्छे से एक बार नहीं करा है तो मेरे को वो भी ठीक से करने पड़ेंगे. देन कमिंग टू क्लास 12th फिजिक्स तो ये मेरी बहुत स्लो मूव कर रही है बट मैंने हाँ EMI तक कंप्लीट कर लिया है. लाइक EMI मैंने आज ही कंप्लीट करा है. देन AC एंड EM वेव्स मैं ये टारगेट कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट 1 वीक में इन दोनों को कंप्लीट करके एंड एटलीस्ट टिल 15th ऑफ मार्च मैं पूरी लाइक 12th की फिजिक्स भी कर लूँगी इंक्लूडिंग दिस वेव्स एंड प्रैक्टिकल फिजिक्स ताकि मेरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए. नाउ कमिंग टू लाइक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं बट मेरा ये प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन बचा हुआ है तो इसको भी मेरे को अभी कंप्लीट करना है. प्लस लाइक इक्विलिब्रियम के कुछ चैप्टर्स हो गए एंड थोड़ी सी लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. मेरे को इन दोनों चैप्टर्स में काफ़ी प्रॉब्लम है तो आई गेस मुझे इन्हें फिर से करना पड़ेगा बट एक बार के लिए तो मैंने इन सबको अच्छे से कर रखा है. एंड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा भी P ब्लॉक बचा है, कोऑर्डिनेशन बचा है, सॉल्ट एनालिसिस बचा है. DNF ब्लॉक भी मेरा हाफ कंप्लीट है. लाइक लास्ट के जो थोड़े कंपाउंड्स हैं उनमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट. देन कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक में मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं बट प्योरीफिकेशन वाला पार्ट बचा हुआ है फ्रॉम GOC एंड GOC में मेरे को अभी आइसोमेरिज्म को थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है बिकॉज कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स में मेरी बहुत प्रॉब्लम होती है तो मुझे उसे फिर से पढ़ना पड़ेगा. अदरवाइज रेस्ट मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट है. नाउ कमिंग टू बायो. मेरी क्लास 11th की बायो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कंप्लीट है बट इसमें अभी भी कुछ चैप्टर्स हैं जैसे मॉर्फो हो गई एंड एनाटमी हो गया, फ्लावरिंग प्लांट्स. ये दोनों चैप्टर्स मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं. थिर्डली ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसमें हार्मोन्स मेरे हमेशा मार्क्स कटवाते हैं तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आई गेस मेरे को फिर से रीडू करना पड़ेगा. अदरवाइज कवरेज फॉर वंस इज डन फॉर ऑल द चैप्टर्स. देन कमिंग टू क्लास 12th बायो. इसमें मैं माइक्रोब्स तक कंप्लीट कर चुकी हूँ
Biotech is a comparatively easy unit for me, so I guess I can complete both of these chapters in maximum of 2 days. एंड इकोलॉजी वाली यूनिट भी मेरी हार्डली 3-4 दिन में हो जाएगी. बट माई मेन प्रॉब्लम है मॉलिकुलर जेनेटिक्स, बिकॉज इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. आई डोंट नो वाई. दैट्स वाई मैंने इसे अभी स्किप करा हुआ है, ताकि मैं इसे बाद में चैन से सब कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मॉलिकुलर जेनेटिक्स करूँगी. तो यही है मेरा सिलेबस का अभी अपडेट. एंड सिलेबस का इतना होने का मतलब गाइस ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को आप कहीं से भी इसमें से पूछ दो सो आई वुड बी एबल टू गिव आंसर्स, या फिर मेरे को ये सारी बायो याद है. इट डज नॉट मीन लाइक दैट. इट मीन्स कि मैंने एक बार इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर रखा है एंड मैंने एक लाइक रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर रखे हैं एटलीस्ट इन बायो एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स में आई हैव लैक्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, तो आई विल हैव टू इम्प्रूव फॉर दैट. एंड फिजिक्स में मैंने अभी PYQs तक नहीं करे हैं बहुत सारे चैप्टर्स में, तो वो मुझे वो भी कंप्लीट करने पड़ेंगे. एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक में मैंने कई चैप्टर्स के PYQs नहीं करे हैं, तो मुझे इसे भी करना पड़ेगा. And after completing today's main agenda, which was completing an entire chapter of chemistry, I thought that I should switch to bio because मेरा chemistry पढ़ के दिमाग सैचुरेट हो गया था. And I thought that NCERT reading करके and like थोड़े notes revise करके I would freshen up. But after completing 70% of the chapter, मेरा brain bio से भी सैचुरेट हो गया था. Like I was feeling very sleepy while reading bio, so I thought that I would do like around 10-20 करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स, सो दैट मेरा दिमाग थोड़ा एक्टिव भी हो जाए प्लस मेरा रिविजन भी हो जाए. बट आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट ऑल्सो ऑन माई ओन, सो आई डिड क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइल वॉचिंग अ लेक्चर ऑन यूट्यूब फॉर दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिस का सेशन. एंड आफ्टर डूइंग दैट आई जस्ट थॉट दैट इट्स time to call it a day, so I just did my night time का skincare routine because I just feel like skincare करने के बाद मेरे को और ज़्यादा like deep sleep आती है and I feel very relaxed, so I just did my skincare and called it off a day. So yeah, that was it for today's vlog. I hope you liked this video and I'll see you soon.